और बच्चों, कैसे हो? सब ठीक? हेलो एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स के सितारे। हम लोगों ने इसके आपका जो 11th का हमारा पोर्शन चल रहा है उसका फर्स्ट चैप्टर के 2 पार्ट अपलोड कर दिए। ये थर्ड पार्ट है जिसके अंदर आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। फर्स्ट 2 पार्ट में मेरे को आपकी तरफ से रिव्यू, कमेंट, ये सारी चीज़ें नहीं आ रही और आप लोग नहीं बता रहे हो। मैंने उस वीडियो में भी बताया था कि जब तक आप मुझसे शेयर नहीं करोगे कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, एग्जैक्टली आप कहाँ पे अटक रहे हो, कौन सी चीज़ आपको चाहिए, तब तक मैं आइडिया नहीं लगा पाऊंगी कि मुझे कहाँ पे इम्प्रूव करना है। ठीक है, मेरा काम क्या है कि आपको सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए। जब तक आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा तब तक मैं इम्प्रूव होंगी। ठीक है, तो आप मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में जहाँ पे भी प्रॉब्लम आ रही है, नोट्स के लिए कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई टॉपिक हार्ड लग रहा है, जो भी प्रॉब्लम आ रही है वो आप मुझे सिर्फ बता दिया करो। ठीक है, कमेंट सेक्शन में या फिर हमारे इंस्टाग्राम आईडी पे बताओ। इंस्टाग्राम आईडी अगर किसी के पास नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में दी गई है, इन सब चीज़ों पे आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हो, मुझे बता सकते हो। ठीक है, तो चलो आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज के टॉपिक में हम 3 चीज़ें देखेंगे। क्या देखेंगे? पहले तो देखेंगे ट्रेड, फिर देखेंगे कॉमर्स और फिर देखेंगे इंडस्ट्री। तीनों ही चीज़ें बहुत ईजी है, 5-5 मिनट का टॉपिक है, 5 मिनट भी नहीं लगेगी। अगर आप ध्यान से पढ़ोगे और सपोर्ट करोगे तो 5 मिनट भी नहीं लगेगी, जल्दी खत्म हो जाएगा। ठीक है, देखो सिंपल टर्म में ट्रेड क्या होता है। तो किसी गुड्स और सर्विसेज को हम एक्सचेंज कर रहे हैं किसी गुड्स और सर्विसेज के साथ। किसी भी गुड्स और सर्विसेज को आप किसी भी गुड्स और सर्विसेज के साथ एक्सचेंज कर रहे हो या फिर गुड्स और सर्विसेज को मनी के साथ एक्सचेंज कर रहे हो, तो इसे हम क्या बोलते हैं? ट्रेड। सिंपल, किसी भी गुड्स और सर्विसेज को एक्सचेंज कर रहे हो गुड्स और सर्विसेज के साथ, या गुड्स और सर्विसेज को किसके साथ एक्सचेंज कर रहे हो? मनी के साथ, उसे क्या बोलेंगे हम? ट्रेड। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? अब देखो, अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे डेफिनेशन है वैसी ही कैरेक्टरिस्टिक्स है। मतलब अगर आप इको और बीए पढ़ रहे हो उसके अंदर आप डेफिनेशन परफेक्ट कर लोगे तो आपको कहीं पे भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपको सब लिंक लगेगा। पहले डेफिनेशन क्लियर कर लो, डेफिनेशन अच्छे से पढ़ लो, याद नहीं हो रही तो 5 से 6 बार लिखो और याद करो। उसके बाद उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखो, लिमिटेशंस देखो, एडवांटेजेस देखो, आपको सब समझ में आएगा। वैसे ही इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, देखो देख लेते हैं एक बार। क्या है फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स में? फर्स्ट है इकोनॉमिक एक्टिविटी। हम लोगों ने पहले वाले टॉपिक में भी पढ़ा, पहले पार्ट में भी, कि इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है? जिसके अंदर मनी इंक्लूड होता है, जिसके अंदर पैसे आते हैं, वो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी। ट्रेड के अंदर हम क्या शामिल कर रहे हैं? पैसों को शामिल कर रहे हैं, तो ये हमारी क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी है। फिर सेकेंड है टू पार्टीज इन ट्रेड, परचेसर एंड सेलर। हमारे पास कौन सी पार्टीज है? 2 पार्टीज होती है, परचेसर और सेलर। ऐसा नहीं है कि सेलर लेके बैठ गया, सामने कोई परचेस करने आ ही नहीं रहा। ऐसा है आप कोई शॉप लेके बैठोगे, बैठे ही रहोगे, उसको किसी को सेल नहीं करोगे चीजों को। तो जो चीज आप सेल कर रहे हो, आपसे कोई परचेस कर रहा है, वो क्या, वो पूरी प्रोसेस क्या है? ट्रेड की है। ठीक है, फिर क्या है? थर्ड, ट्रांसफर ओनरशिप। अब देखो, आपके गुड्स की ओनरशिप आप किसी और को ट्रांसफर कर रहे हो। ठीक है, जो आपका गुड्स है आप अपनी ओनरशिप किसी और को ट्रांसफर कर रहे हो, आपके कस्टमर्स को ट्रांसफर कर रहे हो, बस ये। फिर फोर्थ क्या? कंटिन्यूस एक्टिविटी। ऐसा नहीं कि एक बार आपने सेल कर दिया अपना प्रोडक्ट उसके बाद आप सेल ही नहीं करोगे। इट इनफ कि आपको एक ही बार सेल करना पड़ेगा, आपको बाद में कोई प्रॉफिट चाहिए ही नहीं, ऐसा तो है नहीं। कंटिन्यूसली ये चलता ही रहेगा ये प्रोसेस। ठीक है, फिर फिफ्थ क्या है? वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज डिटरमाइंड इन टर्म ऑफ मनी। हमारे गुड्स और सर्विसेज की वैल्यू को हम कैसे डिटरमाइन करेंगे? पैसों के साथ। फिर क्या है? सिक्स, ट्रेड इज एन लीगल एक्टिविटी। मतलब जो भी आप ट्रेड कर रहे हो, जिसका भी आप ट्रेड कर रहे हो, वो कैसा होना चाहिए? लीगल होना चाहिए। कोई भी काम आपका इनलीगल नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? अगर ट्रेड में कोई भी डाउट आ रहा है कि या कोई पॉइंट हार्ड है जो बुक में है और मिस हो गया है मेरे से, तो ये भी आप मेरे को बता देना। ठीक है, फिर अब देख लेते हैं अपने कॉमर्स। देखो, कॉमर्स क्या है? ट्रेड का एक ट्रेड क्या है? कॉमर्स का एक पार्ट है। कॉमर्स बहुत बड़ा वाइड कोर्स है जिसको हम पढ़ते हैं, उसके अंदर हमारे क्या आता है? ट्रेड आता है। ठीक है, तो देखो इसकी डेफिनेशन है बहुत इजी। कॉमर्स क्या इंक्लूड करता है? ट्रेड एंड एक्सिलरी सर्विसेज टू ट्रेड। कॉमर्स ये इंक्लूड करता है, पहले तो ट्रेड को इंक्लूड करता है और जो ट्रेड के लिए हम एक्सिलरी सर्विसेज देते हैं उसे इंक्लूड करता है। ठीक है, फिर क्या? देखो जैसे इसकी डेफिनेशन है वैसे ही इसके कैरेक्टरिस्टिक्स। आप देखना कहीं पे भी कोई भी पॉइंट आपका मिस नहीं होगा। जो भी आप डेफिनेशन में पढ़ रहे हैं ना, वही चीज आपको कैरेक्टरिस्टिक्स में देखने को मिलेगी। देखो मैं पढ़ती हूँ। फर्स्ट क्या है? ट्रेड इज अ पार्ट ऑफ कॉमर्स। कॉमर्स का ही एक पार्ट जो है वो क्या है? ट्रेड। ठीक है, सिंपल। फिर सेकंड क्या? इकोनॉमिक एक्टिविटी। कॉमर्स के अंदर भी हम पैसों को ही इंक्लूड करें, हम बिजनेस क्यों करते हैं?
बिजनेस हम किसके लिए करते हैं? पैसे कमाने के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए। तो ये क्या है? हमारे इकोनॉमिक एक्टिविटी है। फिर क्या है? थर्ड, इट इंक्रीज टाइम एंड प्लेस यूटिलिटी ऑफ दी गुड्स। मतलब टाइम एंड प्लेस यूटिलिटी क्या होता है कि जिस टाइम पे जिस कस्टमर को जैसा गुड्स चाहिए, आप उसको ऐसा गुड्स उस टाइम पे उस प्लेस पे प्रोवाइड करके उसकी नीड्स को क्या कर रहे हो? सेटिस्फाई कर रहे हो। वो काम किसका होता है? कॉमर्स का होता है। आप कोई भी बिजनेस शुरू करोगे तो आप पहले देखोगे कि आप जिस एरिया में आप बिजनेस शुरू कर रहे हो, इस एरिया में कस्टमर के रिक्वायरमेंट्स क्या है। आप उसकी रिक्वायरमेंट्स को देख के ही अपना बिजनेस शुरू करोगे। आप उसको उस टाइम और उस प्लेस पे गुड्स देने का ट्राई करोगे, ठीक है। फिर क्या है? फोर्थ, एक्सिलरी सर्विसेज आर डिमांड ओरिएंटेड या कंटिन्यू। मतलब एक्सिलरी सर्विसेज क्या होती है? डिमांड ओरिएंटेड होती है। जब जब लोगों की डिमांड आएगी आपके पास, तब तक आप उनको सर्विस प्रोवाइड करोगे और कंटिन्यूस चलती रहेगी। ऐसा नहीं कि आप थम जाओगे, एक ही बार करोगे फिर करोगे ही नहीं, ऐसा नहीं होगा। फिर फिफ्थ क्या है? इफ एक्सिलरी सर्विसेज आर अवेलेबल एट रीजनेबल प्राइस, गुड्स कैन बी सप्लाइड टू कस्टमर एट अ फेयर प्राइस। मतलब अगर एक्सिलरी सर्विसेज अगर लोगों को फेयर और रिजनेबल प्राइस में मिल रही है, तो लोग सबसे ज्यादा वही प्रेफर करेंगे, क्योंकि आपका प्रोडक्ट लोगों को सेटिस्फेक्शन दे रहा है। दूसरा कि वो कम रेट में है, तो हर कोई उसे परचेज कर पा रहा है, अपनी नीड्स को सेटिस्फाई कर पा रहा है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर? देखो, ट्रेड और कॉमर्स दोनों चीजें मैंने आपको समझा दी। यहाँ तक कोई भी डाउट आया है तो आप बता देना। जैसे ही आप डेफिनेशन रीड करोगे, आपको इजीली कैरेक्टरिस्टिक्स पता चल जाएगी। और ये इम्पोर्टेंट पार्ट है, यहाँ से आप बीए सीखना शुरू कर रहे हो तो पहले से ही इंट्रो से, उसके स्टार्टअप से ही आप ध्यान दो, तो आपको पूरा कोर्स आसानी से समझ में आएगा। अब यही चीज आपको ट्वेल्थ में भी पढ़नी, यही चीज आपको आपके बीकॉम कर रहे हो, बीबीए कर रहे हो, आप जो भी कर रहे हो, उसके सबके अंदर आपको यही चीज पढ़नी है। जब तक आपका बेस क्लियर नहीं करोगे, तब तक आपको आगे फ्यूचर में कहीं भी आपको हर जगह आपको प्रॉब्लम ही आती रहेगी, आप सॉल्व नहीं कर पाओगे उस प्रॉब्लम को। इसलिए पहले बेस क्लियर करो, ठीक है। और बेस क्लियर करने के लिए मैं यहाँ पे बैठी हूँ, तो जो भी प्रॉब्लम आए बताओ प्लीज, ठीक है। अब देख लेते हैं फटाफट से इंडस्ट्री। इंडस्ट्री भी बहुत ही ईजी है। चलो अब देख लेते हैं इंडस्ट्री। देखो, इंडस्ट्री क्या होता है कि जो जो आप रॉ मटेरियल्स है आपके पास, ठीक है, वो रॉ मटेरियल्स को आप ला के उसको एक फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर रहे हो और कंज्यूमर को कंज्यूम करने के लायक बना रहे हो, वो क्या होती है? हमारी इंडस्ट्री, ठीक है। आप कोई भी इंडस्ट्री खोलोगे तो आप कहीं से रॉ मटेरियल्स लाओगे। जैसे सपोज करो आपको बैग पेन बनाने का बिजनेस है, ठीक है, तो आप उसके लिए जो जो रॉ मटेरियल्स की आपको रिक्वायरमेंट है, आप रॉ मटेरियल्स लेके आओगे, फिर उसको कन्वर्ट करोगे फिनिश गुड्स में। मतलब ये पूरी पेन बनाओगे आप, और उसको कैसे कंज्यूमर को कंज्यूम कर पाए, वो उसे यूज कर पाए, अपनी नीड्स को सेटिस्फाई कर पाए, ऐसे आप यूजेबल बनाओगे। वो होती है हमारी इंडस्ट्री, जो हमारी नीड्स को रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स में लाके कन्वर्ट करके हमारे लिए फुलफिल करती है, हमारी नीड्स फुलफिल करती है, वो हमारी होती है इंडस्ट्री, ठीक है। यहाँ तक क्लियर? अब इंडस्ट्री के 3 क्लासिफिकेशन है, देखो कौन से? प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरिटरी इंडस्ट्री। प्राइमरी इंडस्ट्री क्या होती है कि रॉ मटेरियल्स ला रहे हैं हम कहीं से, ठीक है, कहीं से भी आप रॉ मटेरियल्स लेके आ रहे हो अपनी इंडस्ट्रीज के अंदर, ठीक है। फिर सेकेंडरी इंडस्ट्रीज क्या होती है कि जो भी आप नेचुरल रिसोर्सेस लेके आए हो, जो भी आप नेचुरल रॉ मटेरियल्स लेके आए हो, उसको फिनिश गुड्स में बना रहे हो और उसको कंज्यूमर को कंज्यूम कर पाए, ऐसा गुड्स बना रहे हो, ठीक है। और टेरिटरी इंडस्ट्रीज क्या होती है कि वो इंडस्ट्री जो कस्टमर के बहुत ही नजदीक होती है, और वो प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्रीज के अंदर आपने जो जो काम किया है, उसको हेल्प करती है कि आप कंज्यूमर तक पहुंचा सको। वो होती है हमारी टेरिटरी इंडस्ट्री। मतलब वो कंज्यूमर को जो भी आपने प्रोडक्ट बनाया है और कंज्यूमर की जो रिक्वायरमेंट है, उस रिक्वायरमेंट को पूरा करती है, उसको सेटिस्फाई करती है वो प्रोडक्ट देख के, ठीक है। यहाँ तक लिए? अब देखो, ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है अपना। मैंने यही ट्राई किया कि आपका जो वीडियो है ना, वो कम कम पार्ट्स में मैं बनाऊं, उससे यार आप भी बोर ना हो, आप पे भी ज्यादा लोड ना बढ़े कि चैप्टर बहुत बड़ा है, नया नया चैप्टर है, हमने नया कॉमर्स लिया, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो ये सारे जो आपके प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, उसको थोड़ा कम कर पाए, ठीक है। फिर भी आपको कहीं पे भी डाउट आ रहा है, कहीं पे भी, ऑल टाइम आप मुझे कभी भी मैसेज कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, जो भी आपकी प्रॉब्लम है आप मुझे शेयर करो, तो मैं उसको ट्राई करूँ कि मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर पाऊँ, ठीक है। यहाँ तक क्लियर? कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बता दो, इंस्टाग्राम पे बता दो। और अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।